हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस। मैं आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो एनर्जी थीम फॉर टुडे आप सभी के लिए क्या कहती है, एंड दीज आर द जनरल रीडिंग्स। यहाँ से जो भी आपके लिए मैसेज ग्रैब होता है वही पिक कीजिए, और जो बातें यहाँ से आपके साथ रेजोनेट ना करें उन सारी चीज़ों को आप डिस्कार्ड कर सकते हैं गाइस। फाइन। इस चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो आप सभी का दिल से स्वागत है। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, और बेल नोटिफिकेशंस को भी ज़रूर हिट कर लीजिए ताकि इस चैनल से न्यूएस्ट वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहें। तो चलिए बढ़ते हैं एनर्जीज की तरफ। जैसे कि यहाँ पर आप लोग कार्ड्स में देख सकते हो, द एम्परर, टू ऑफ ऑटम एंड प्रिंस ऑफ स्प्रिंग। तो द एम्परर टॉक्स अबाउट use logic and structure to increase your success, get organized, a firm but compassionate leader। तो यहाँ पर किसी चीज़ को आप लीड कर रहे हो, ये भले ही कोई लव कनेक्शन हो सकता है, करियर फ्रंट हो सकता है, और इवन किसी भी डायरेक्शन को लेकर हो सकता है। आपकी लाइफ पर जहाँ पर भी आप बने हुए हो वहाँ पर आप एक लीडर बने हुए हो, और काफ़ी सारी चीज़ों को आप एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में लेकर बढ़ना चाहते हो, क्योंकि हो सकता है आउट ऑफ बैलेंस चली गई होंगी कुछ सिचुएशंस, आपके कंट्रोल से शायद स्लिप हो रही थी। तो क्योंकि आप एक ऐसे पर्सन होंगे जो हमेशा लॉजिकल चीज़ों पर बिलीव करते होंगे। इमोशनल आप नहीं हो, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी, लेकिन ये जो भी सिचुएशन होगी यहाँ पर एक प्रैक्टिकलिटी लगती है, एक लॉजिक लगता है, और उसी के अकॉर्डिंग आप चलना चाहते हो। ऐसा हो सकता है ना कि अगर आप मतलब एक इमोशनल फ्रंट पर भी बने हुए हो तो पहले आप लॉजिकली चीज़ों को अलाइन रखोगे, पहले देखोगे कि सब कुछ प्रैक्टिकली सही चल रहा है या नहीं, तब आप अपना इमोशन वहाँ पर इन्वेस्ट करोगे। और अगर आपको ऐसा लगता है कि लॉजिकली ही चीज़ें सही नहीं बैठ रही हैं तो मैं क्यों अपने इमोशंस वहाँ पर इन्वेस्ट करूँ, तो दिस टाइप ऑफ अ पर्सन यू आर। तो शायद आप आइदर कुछ एक प्लानिंग में जुटे हुए होंगे या फिर किसी चीज़ को आप ऑर्गेनाइज्ड वे में लेकर आगे बढ़ना चाहते हो। ऑलराइट, तो यहाँ पर टू ऑफ ऑटम की एनर्जीज अपीयर हुई हैं। टॉक्स अबाउट ब्रिंग फन इनटू एवरीथिंग यू डू, जगलिंग मल्टीपल प्रायोरिटीज और जॉब, एन एक्सेप्शनल टैलेंट फॉर मल्टीटास्किंग। तो ज़रूर आपकी लाइफ में एट अ टाइम बहुत सारी चीज़ें चल रही होंगी, और साथ ही साथ ये जो भी एक इम्पॉर्टेंट सिचुएशन है आपके लिए जो हम अभी अभी डिस्कस कर रहे थे, उस पर्टिकुलर सी डायरेक्शन पर भी आपका फोकस है। आपकी लाइफ में अदर चीज़ें भी हैं, लेकिन ये भी चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगी, और शायद आप सभी चीज़ों को एक ब्यूटीफुल अंदाज में लेकर बढ़ना चाहते हो। इसलिए इन सारी बातों को लेकर आप एक तरह से वरीड हैं, या फिर आप ये सोच रहे होंगे कि कहीं मेरे हाथ से सारी चीज़ें स्लिप ना हो जाए, मुझे अभी एक फर्म वेज में ग्रिप रखना पड़ेगा हर एक डायरेक्शन पर, कि मैं सभी डायरेक्शन पर इक्वली अटेंशन दे पाऊँ, अपने लाइफ की हर एक डायरेक्शन पर मैं वर्क कर सकूं, और एक तरह से बैलेंस्ड वे में सब कुछ लेकर आगे बढ़ सकूं। तो फाइनली हाउ दीज एनर्जीज आर गेटिंग प्रोसीडेड, तो यहाँ पर प्रिंस ऑफ स्प्रिंग की एनर्जीज अपीयर हुई हैं। इमीडिएट एक्शन, अ चैलेंज यू कैन सक्सेसफुली मैनेज, अ पैशनेट रिलेशनशिप। तो यहाँ पर अगर बात रिलेशनशिप को लेकर थी गाइस, अगर आप अपने पर्सन को किसी डायरेक्शन की तरफ पुश करना चाह रहे थे, अगर आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा किन्हीं चीज़ों को लाइट वेज में ले रहे थे, तो आपने हो सकता है उन्हें एक ऐसी डायरेक्शन में चैनल करना चाहा होगा जहाँ से ये एक सेल्फ कॉन्फिडेंस में आए और इस पर्टिकुलर से सिचुएशन पर कोई एक्शन ले सकें। इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करके देखते हैं टू नो मोर अबाउट द सिचुएशन। जैसे कि आप देख सकते हो, 6 of Pentacles, the Empress, 9 of Swords, the High Priestess and the Star। तो यहाँ पर एक जो चीज़ मैं सेंस कर पा रही हूँ, किसी बात को लेकर आप काफ़ी ज़्यादा वरीड थे, और शायद आपके पर्सन वरीड रहे होंगे किसी पर्टिकुलर सी सिचुएशन को लेकर, तो आप शायद इन्हें हील करना चाहते हो। आप इनके अंदर वो एक एनकरेजमेंट बिल्टअप करना चाहते हो, क्योंकि यहाँ पर आपकी एनर्जीज द हाई प्रिस्टेस वाली है। आप इस पर्सन को कुछ टीच कर रहे हो। अगर आप ही ने इन्हें उम्मीद दी है किसी पर्टिकुलर से डायरेक्शन पर, और इन्हें ये नहीं पता कि उस रास्ते पर चलना कैसे है, क्या करना है वहाँ पर, तो शायद अब आपने अपने आप को हेल्ड बैक कर लिया। कुछ टाइम तक आप इन्हें एक तरह से इन्हीं की एनर्जीज में छोड़कर देखना चाहते हो कि ये क्या करते हैं,
मतलब ये उस डिज़ायर को पूरा करने के लिए खुद से कुछ कर सकेंगे या नहीं। आपने तो शायद इन्हें एक डायरेक्शन दिखा दी होगी। बहुत सारे लोगों के लिए ये चीज़ पॉसिबल हो सकती है। आप इस पर्सन से एक इक्वल गिव एंड टेक में आना चाहते हो सकता है अब तक भी आप ही ने इस कनेक्शन को ग्रो किया, यहाँ पर आपने एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट रखा, टाइम हो, एनर्जी हो, लव हो, जो भी आपने किया सिर्फ आप ही की तरफ से जाता रहा, लेकिन इस पर्सन को शायद वो एक ट्रिगरिंग नहीं मिल पा रही थी, तो आपने इस पर्सन को ट्रिगरिंग दी है। इस पर्सन को आप हेल्प करना चाहते होंगे क्योंकि कुछ चीज़ें एक टाइम के बाद बहुत ज़्यादा हैवी बन जाती हैं। आइदर आपके एंड पर हैवी बन जाती है, जो दे रहा है, जो एक गिविंग एंड पर है, या फिर जो रिसीविंग एंड पर है, वो भी तो एक बर्डन में होता है कि आप हद से ज़्यादा देते जा रहे हो उस पर्सन की तरफ, वो मतलब इतना कुछ हैंडल नहीं कर सकेगा एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम। तो यही शायद आपने सोचा होगा, इस पर्सन के भी पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोच रहे हो, और यू आर बीइंग सो कंपैशनेट टुवर्ड्स दिस पर्सन, क्योंकि आपकी ऐसी एक नेचुरल टेंडेंसी होगी गाइस कि आप हर एक इंसान की मदद करना चाहते हो। आप किसी को भी बिखरता हुआ नहीं देख सकते। अगर सिचुएशन इनके लिए हैवी बन रही थी तो शायद आपने एक स्टेप पीछे ले लिया और इनको अलाउ किया आपने कि अब देखते हैं कि ये क्या करते हैं। फाइन। और ज़रूर होना हो ये किसी एक्शन की तरफ ही पुश किया जाने वाला ट्रिगर है, आपने अपने पर्सन को एक्शन के लिए पुश किया है गाइस। तो यहाँ पर और कार्ड्स हैं, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स। तो ज़रूर आपने अपने पर्सन को हो सकता है कुछ टाइम के लिए अकेला छोड़ दिया होगा, आपने यहाँ से वॉक अवे किया है और आप ये जानना चाहते हो कि अब देखते हैं कि आपके पर्सन फिगर आउट कर सकते हैं या नहीं कि इन्हें एग्जैक्टली क्या करना चाहिए सिचुएशन में। बहुत लोगों के लिए अगर ये लव से रिलेटेड चीज़ें हैं तब भी, और अगर मान लो करियर फ्रंट पर आपके कोई पार्टनर थे और वो चीज़ों को बहुत ज़्यादा लाइट ले रहे थे, तो आपने यहाँ से अपना एक इन्वेस्टमेंट उठाया है, आपने इन्हें अकेला छोड़ दिया है फॉर अ वाइल कि आप देखना चाहते हो कि ये कैसे इस चीज़ को मैनेज करते हैं। और काफ़ी अदर लोगों के लिए ये लाइफ की किसी भी डायरेक्शन को लेकर हो गाइस, आप एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में आना चाहते हो, इसीलिए आपने कहीं से वॉक अवे किया है। तो ये हर एक तरीके से मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ। तो फाइनली वेर इट इज लीडिंग 6 ऑफ वॉन्ड्स, स्ट्रेंथ, एस ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। तो ऑफकोर्स यहाँ पर आपकी विक्ट्री होने वाली है। आपने जो एक स्ट्रेंथ इस पर्सन को दी है, ये भले पर्सन होंगे या फिर आपके कलीग होंगे, जिस भी पर्सन को आपने एक जो स्ट्रेंथ प्रोवाइड की है बाय रिस्ट्रिक्टिंग योर सेल्फ, कि आपने अपना इन्वेस्टमेंट रोक दिया, आपने अपनी एनर्जी का जो फ्लो है वो रोक दिया इस पर्सन की तरफ, तो इस पर्सन को नेचुरल वेज में एक इंस्पिरेशन मिलेगी कि ये पर्सन यहाँ पर कुछ कर सकें, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ सकें। हो सकता है काफ़ी टाइम से इन्होंने चीज़ों को बहुत ही लाइट मैनर में देखा होगा और उसी अंदाज से चल रहे थे, बहुत ही स्लोली चल रहे थे होंगे। तो आपने इस पर्सन को हो सकता है एक तरह से एक रियलिटी चेक देना चाहा, तो शायद आपके पर्सन अब हर एक तरह से ऑप्शंस को एनालाइज करेंगे कि इन्हें क्या करना चाहिए। और मैंने एक और जो सिनेरियो बताया था, अगर इफ़ इट इज़ अबाउट अ करियर रिलेटेड इशू, तो यस, दिस पर्सन इज़ कमिंग इनटू देयर एडवेंचरस मोड। जिस भी इंसान को आप पुश कर रहे थे, वो इंसान यहाँ पर एक एडवेंचरस मोड में आएंगे। अपना जो यूजुअल टाइप है इनका सोचने का, कि एक ही मैनर में सोचना, एक ही मैनर में एक्ट करना और चीज़ों को बहुत ही लाइटली लेना, अब ये ऐसा नहीं करेंगे। ये अपने कंफर्ट जोन से छूटेंगे और ये किसी बात को लेकर एक न्यू बिगिनिंग में आ सकते हैं। तो जब ये किसी बात को लेकर न्यू बिगिनिंग में आ रहे हैं, तो ये आपके लिए डायरेक्टली एक जीत है। मतलब आपने कुछ सोचा होगा यहाँ पर। आज की एनर्जीज ऐसी है ना कि आप एक हो सकता है एक फोकास्ट में बने हुए हो। आपको ऐसा लग रहा होगा, बीइंग द एम्परर हियर, कि जो मैं देख रही हूँ या जो मैं देख रहा हूँ कि ये जो रास्ता है ये इसी मंजिल की तरफ जा रहा है, और अगर मैंने अभी कोई एक्शन नहीं लिया या फिर अगर अभी मैंने कुछ नहीं किया, तो हो सकता है जो सिचुएशन है वो बिगड़ भी सकती है या फिर मुझे ग्रांटेड लिया जाएगा। यहाँ पर कोई एक इंसान आपको ग्रांटेड ले रहा था या फिर कोई सिचुएशन ही आपको ग्रांटेड ले रही थी कि चलो ऐसा ही चलेगा सब कुछ, एक ही इंसान यहाँ पर गिविंग एंड पर रहेगा और जो अगला है वो रिसीविंग एंड पर बना रहेगा। तो आप इस पैटर्न को तोड़ना चाहते हो। ये स्टैग्नेंट पैटर्न है,
एंड यहाँ पर 7 ऑफ कप्स टॉक्स अबाउट द प्रोक्रेस्टिनेशन, चीज़ों को एक ही अंदाज में देखना या फिर कंफ्यूज्ड रहना, कुछ करने का मोटिवेशन अपने अंदर ना रखना। तो शायद यही वजह है कि आपने कुछ खुद में रिस्ट्रिक्ट कर लिया, तो इस पर्सन को वो एक इंस्पिरेशन, एक मोटिवेशन मिलेगी कि इवेंचुअली ये पर्सन एक बिगिनिंग में आ सके। एंड मोस्ट ऑफ द लोगों के लिए यहाँ पर ये एक लव फ्रंट को लेकर हो सकता है। आपने अपने पर्सन से अपनी एनर्जीज को विड्रॉ किया है क्योंकि आपको पता है कि काफ़ी टाइम तक सब कुछ वैसा ही चलेगा, यहाँ पर कुछ शिफ्ट नहीं आएगा। तो शायद आपने जानबूझकर ये स्टेप उठाया है गाइस। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप इस पर्सन से नाराज़ हो या फिर इस पर्सन को आप जानबूझकर कहीं पुश करना चाह रहे हो, ऐसा नहीं है। क्योंकि आप एक फार विजन रखते हो गाइस, मतलब आपका जो एक कैलकुलेशन है, जो एक लॉजिकल माइंड है, ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होगा। और आपने अब तक जितना भी लॉजिक लगाया है, जितना भी आपने कैलकुलेशन रखा है किसी भी चीज़ को लेकर हो, वो 100% सही होता आया है, ठीक है। तो इस बार आप एक रिस्क ले रहे हो यहाँ पर, और रिस्क लेकर इस पर्सन को शायद आप पुश कर रहे हो क्योंकि आप अपने एक इंटरनल विजडम से कनेक्टेड हो। आपकी एनर्जीज हाई प्रिस्टेस वाली है। आप इंट्यूशनल लेवल्स पर खुद से इतनी ब्यूटीफुली कनेक्ट कर सकते हो कि आपका लॉजिकल और इंट्यूशनल माइंड हैंड इन हैंड चल रहा है। आप अभी यहाँ पर किसी तरह की कोई मिस्टेक नहीं करोगे, ये मैं देख रही हूँ। और करियर फ्रंट की अगर हम बात करें गाइस, कि अगर आपकी किसी पर्सन के साथ एक कोई प्रॉब्लम या इशू बनी हुई थी और रिजॉल्व नहीं हो रही थी काफ़ी टाइम से, तो आज के इस एनर्जी शिफ्ट के चलते, आपके एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर के चलते बहुत सारी चीज़ें आपके करियर फ्रंट पर भी रिजॉल्व हो सकती हैं। तो कहने का ये मतलब है, आपने जो भी सोचा है उसी तरह से चीज़ें यहाँ पर टर्न होंगी। आपने बहुत ही अच्छा लॉजिक यहाँ पर रखा होगा टू बैलेंस आउट द सिचुएशन, क्योंकि बहुत टाइम से कुछ तो इम्बैलेंस चल रहा था। तो ज़रूर ये जो सिचुएशन है यहाँ पर विक्ट्री आपकी हो रही है गाइस। और बहुत जल्द जिस इंसान को भी आप पुश कर रहे हो वो समझ जाएंगे इस बात को, और शायद ये इंस्पायर रहेंगे या फिर मोटिवेटेड रहेंगे उसी डायरेक्शन की तरफ बढ़ने के लिए जहाँ पर आप इन्हें भेजना चाहते हो। फाइन, तो आज की शिफ्ट में आप सभी के लिए बस इतना ही था गाइस। अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है तो ज़रूर मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए। आपके पर्सन की करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स हम हमारी रेगुलर रीडिंग्स में जानेंगे गाइस, तो ट्यून इन करना मत भूलेगा। अगर आप लोग मुझसे प्राइवेट सेशंस चाहते हैं तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अपने अगली रीडिंग्स में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।